Only 20 days are left for the exam, and many of us are feeling the heat, we are feeling demotivated, we are feeling anxious, and we are developing a feeling that we cannot crack the exam. Hey everyone, this is Lakshya Mittal. I am a student at IIT Guwahati. So I've been receiving a lot of DMs regarding how to manage your stress and anxiety before the examination period. Like many of you are feeling the heat, you're feeling as if you should quit it now. But believe me, this is not the right time to quit. You should let go of your preparation in a smooth and effective manner, जैसा कि आप पहले से करके आ रहे थे. Because you have been preparing for 2 years and maybe more than that for many people, and now you're feeling that we should quit it. Like आप याद करो why you started preparing for the exams. आपने प्रिपरेशन शुरू क्यों की थी? आपने प्रिपरेशन शुरू की थी to get into your dream college or maybe to become a successful person. तो उस प्रिपरेशन को आपने शुरू जिस काम के लिए किया था, जिस मोटिव से किया था, उसको आप सिर्फ 1-2 महीने की टेंशन की वजह से नहीं उसको हटा सकते ना. यू कांट जस्ट लेट गो ऑफ द थिंग्स कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, दैट इज़ वाई आई एम नॉट एबल टू लाइक कंटिन्यू द एग्ज़ाम्स फॉरवर्ड. बट ये चीज़ आपको अपने मन में नहीं लानी है. आपको ये सोचना है कि मैंने प्रिपरेशन जिस काम के लिए शुरू की थी तो मेरे को उसको ख़त्म भी करना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है. तो अभी बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि अब बस 20 दिन रह रहे हैं, ओनली 20 डेज़ आर लेफ्ट, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे से नहीं होने वाला, तो या तो आई विल टेक अ ड्रॉप या तो आई विल गो इन सम अदर कॉलेज, मैं अपने ड्रीम को ही छोड़ देता हूँ. आपको अपने ड्रीम को नहीं चेंज करना है. यू डोंट हैव टू चेंज द ड्रीम, यू हैव टू चेंज द पाथ बाय हाउ यू आर गेटिंग टू अचीव दैट ड्रीम. आपको ड्रीम को काटना नहीं है, आपको अपने ड्रीम को अचीव करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा चेंजेस लाना है. अभी आपको लगता है कि 20 डेज़ रह रहे हैं, मैं केमिस्ट्री नहीं कर पा रहा, मैं फ़िज़िक्स नहीं कर पा रहा, मैं मैथ्स नहीं कर पा रहा. जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं, कोरोना चल रहा है. सो आपको उस चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं लेना, बिकॉज फेलियर्स के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं, लेकिन जीतने का सिर्फ एक ही एक्सक्यूज़ होता है जो कि है हार्ड वर्क. तो इन 20 डेज़ में यू हैव टू डू द हार्ड वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड टू गेट इन टू योर ड्रीम कॉलेज. और देखो अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं छोड़ देता हूँ. तो अभी आप लोगों के पास ऐसा है कि आप उनसे आगे निकल सकते हो. कुछ लोग तो सोच देंगे कि हाँ ठीक है मैंने छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, बस हो गया. तो अब आप लोगों को उन लोगों से आगे निकलना है जो ये सोच के रुक गए हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा. तो उससे आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है. और ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मतलब 2 साल से आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको लगता है कि चलो अब भी मैं छोड़ देता हूँ. एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई करने से कुछ नहीं होता ना. तो है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो कहीं ना कहीं इट विल रिफ्लेक्ट, यू विल नॉट लाइक गेट इनफ मार्क्स विच आर एक्चुअली नीडेड बाय यू. वो रिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन आपको ये पता है कि मैंने मेहनत नहीं की है इतने सालों से, एंड फिर भी आप सोच रहे हो कि अभी भी नहीं करता, तो दैट्स नॉट अ गुड चॉइस. आपको अभी तो मेहनत करनी चाहिए. क्या पता हो जाए, क्या पता आपका जो आपने पढ़ा वही आ जाए. बिकॉज जब आप पेपर खोल के देखोगे ना, व्हेन यू सी द पेपर, उसमें आपको ये लगेगा कि जो मैंने 20 दिन पहले, 30 दिन पहले, जो 1 महीना पहले मैंने प्रिपरेशन की है, उसमें से ही क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, द कंसेप्ट्स आर रिपीटिंग, उसी के अंदर से एवरीथिंग इज़ कमिंग. बिकॉज लास्ट टाइम पे आप मॉक पेपर्स कर रहे हो, डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो जब आप वो सब चीज़ें करते हो तो आपको पता लग जाता है एग्जैक्टली कि पेपर आने कैसे वाला है. और जब आप एग्जैक्ट पेपर में जाते हो तो यू फील कि यार ये तो मैंने 1 महीने पहले किया था, ये मैंने 1 हफ्ते पहले किया था. तो अब आपने देखो वही चीज़ आपने 1 साल पहले भी की थी ऑब्वियसली, लाइक न्यूटन्स और लॉज ऑफ मोशन आपने 11th की स्टार्टिंग में यू हैव डन इट, बट आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया. अब अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया, आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, यू हैव मेड BM शर्मा, कुछ भी आपने सारी बुक्स कर ली हैं, बट यू हैवंट रिवाइज्ड इट, तो आप मुझे बताओ आपको क्या वो चीज़ याद रहेगी? आप सच में बताओ, आपको बिल्कुल चीज़ याद नहीं रहने वाली. लेकिन अगर आपने वो चीज़ 1 महीने के उस टाइम पे फिर से कर ली, आपको चीज़ें आती हैं, यू जस्ट हैव टू रिवाइज दोज थिंग्स. तो आपने उस चीज़ को अपना थोड़ा और हार्डवर्क लगा के कर लिया, तो आपको क्या लगेगा एग्ज़ाम टाइम में कि हाँ मैंने कर लिया है. लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने 11th में किया था, बहुत अच्छे से किया था, बट पता नहीं मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं. क्वेश्चंस कैसे होंगे जब आपने रिवाइज़ नहीं किया उसको? लास्ट के 1 महीने में आपने क्विट कर दिया कि येस आई कांट डू इट. तो बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है. यही एक पॉइंट होता है जब आप बहुत बहुत अच्छे बच्चों से भी आगे निकल जाते हो. बिकॉज माई सर टोल्ड मी, ये सब सारी जो ये नॉलेज है ये माई सर, माई मम्मा, मतलब यही मुझे लोग देते हैं. तो उन्होंने मुझे बताया था कि अभी अगर आपने अपना 100% नहीं दिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे,
अभी 1 महीना आपने 20 दिन मेहनत नहीं की, तो जो आपने 2 साल मेहनत की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है, जैसे मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एग्जांपल दिया, तो वो सारा वेस्ट चला जाएगा, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको पता है आपने कर रखी है, बट यू डोंट रिमेंबर दोज थिंग्स। आपको वो सारी चीज़ें बार बार ब्रश अप करनी पड़ेंगी सो एज़ टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। और देखो, ट्राई करना इज़ काइंड ऑफ लाइक यूनिवर्सल। आपको हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, नहीं होता है दैट्स योर लक। गिविंग अप विदाउट इवन ट्राइंग इज़ लाइक द थिंग विच आई विल नॉट सजेस्ट टू यू एट ऑल, बिकॉज ट्राई करने के बाद इफ़ यू फेल आपको दुख नहीं होगा, बट ट्राई करने से पहले इफ़ यू फेल then there's no one who will like tell you the right path to succeed, because जब आप बड़े हो जाओगे, you know, बड़े इन द सेंस कि आप जब 5-6 साल बाद अपने आप को देखते हो, तो आपके मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने जेई का पेपर नहीं दिया जस्ट बिकॉज आई फेल्ट कि आई कैन नॉट गिव द एग्ज़ाम, और क्या मैं प्रिपेयर नहीं कर पाता या कर पाती। तो वो अपने मन में जब आप 5-6 साल बाद बड़े हो जाओगे, तो वो अपने मन में थॉट नहीं आना चाहिए। हमें फुल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की थी, कोई बात नहीं है, वो एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम ही तो था, वो मेरी पूरी लाइफ नहीं डिसाइड कर सकता। मैं और भी अच्छी चीज़ें कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। लाइक 5 साल बाद आप सोचोगे, मान लो अभी आपका जे में नहीं होता है एंड यू आर अ मच मोर सक्सेसफुल पर्सन देन ऑल द IITians, तो आप सोचोगे कि हाँ मैंने मेहनत की थी, अच्छा ही हुआ कि मेरा जे एडवांस में नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि मैं उस चीज़ से हट के आई लाइक गेव माई एनर्जी ऑन समथिंग एल्स। तो उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन आपके मन में रहेगा। लेकिन आपने ट्राई नहीं किया एंड यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन इन फ्यूचर, यू विल थिंक कि मैं ट्राई कर लेता तो शायद तुक्के लग जाते, शायद जो मैंने पढ़ा था वही जेई में आ जाता और मैं शायद उस एग्ज़ाम को कर पाता। बिकॉज मेरे भी लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो लास्ट मोमेंट पे दे क्विटेड। उन्होंने मतलब इतने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, दे वर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ जे एडवांस टाइप्स क्वेश्चंस एंड दे इन द एंड दे सेड नो वी आर नॉट गिविंग द एग्ज़ाम। तो वो रिग्रेट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को जब फिर एग्ज़ाम पेपर आता है, दे लाइक यार ये क्वेश्चन तो मुझसे हो जाता, ये भी क्वेश्चन मुझसे हो जाता, लाइक मैं आराम से जेई का कट ऑफ क्लियर कर लेता या कर लेती, तो मैंने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, जस्ट बिकॉज आई लाइक बैक्ड अप कि नहीं हो सकता मुझसे। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं अपने मन में फीलिंग लानी कि मेरे को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। छोड़ दो यार, उन चीज़ों में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप उन चीज़ों में में टाइम अपना वेस्ट करोगे ना, उतना ही टाइम निकलता जा रहा है, बिकॉज टाइम डज़ नॉट एक्सपैंड। जिस 24 आवर्स टॉपर के पास है, 24 आवर्स आपके पास है। इट्स वॉट यू मेक आउट ऑफ दोज 24 आवर्स, कि आप कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, सो दैट यू कैन अचीव अ पर्टिकुलर पोजिशन इन योर लाइफ। और वो पोजीशन आएगी आपके अपने खुद के कॉन्फिडेंस से कि येस आई कैन मेक थ्रू द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और एग्ज़ाम नहीं भी हुआ तो आई हैव सम ऑल्टरनेटिव्स, मैं आगे जाके फ्यूचर में और अच्छा कर सकती हूँ, बट दैट वोंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग। तो इसी के साथ आई एंड अप विद माई वीडियो। If you have any questions or suggestions, you can just put your comments in the comments box below. Till then, all the best to everyone out there who is going to give your exam. एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे. So all the best and bye bye.